हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। सबसे पहली बात, कैसे हो बच्चों? सारे लोग, सारे प्यारे प्यारे गोलमटोल बच्चों, जल्दी से बताओ क्या हाल चाल है। और शुरुआत करेंगे बच्चों अपनी क्लास की सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के साथ में। ओके, जहां पर एक क्लास केवल सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण की हुई है, जहां पर मैंने आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल करना बताया। और सबसे अच्छी बात यह थी, जितने क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए, बहुत सारे बच्चों ने उसके आंसर भी बताए, तो बहुत बढ़िया लगा इसको देख के। तो चलो बच्चों, आज शुरुआत कर लेते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं क्यूब और क्यूब रूट, घन और घनमूल, और थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन, गुणा भाग करने के तरीके। ओके, चलो। प्रणाम बच्चे, वेरी वेरी प्रणाम। क्या हाल चाल है सबके? आ गए ना सब लोग? माइंड ब्लोइंग आ गए हो? आहा, चलो बहुत अच्छे। तो आ जाओ बच्चों, हम करते हैं क्यूब। अरे अरे अरे, हाँ ये ठीक है। हाँ, गुस्सा हो जाता है बच्चों कभी कभी ये। बच्चों, क्यूब करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत ही जरूरी बात है, ध्यान रखना। ठीक, अभी आ गए? ओके ठीक, एक मिनट मैं जरा रिफ्रेश कर दूं चैट को। हाँ अब ठीक है। तो बच्चों, क्यूब करने से पहले एक बात का याद रखना। जब पहली क्लास हुई थी ना, तो मैंने आपको एक बात बोली थी। वो बात ये थी, क्या बात थी? वॉइस कम आ रही है? अरे वॉइस अभी बढ़ा देता हूं। हाँ, मुझे लग रहा है कुछ वॉइस का इश्यू होगा। अभी वॉइस ठीक कर देता हूं। बाद 2 मिनट लगेंगे। जादू मंतर है ना, और कूल कलंतर, हु हा ही हा। चलो भाई, अब मुझे लगता है अब आवाज प्रॉपर आने लगी होगी। अब ठीक है। हाँ, अब देखो। तो बच्चों, क्यूब के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी पिछली क्लास पर। आज से एक दिन पहले एक क्लास हुई थी, कल क्लास नहीं हुई थी, कि आपको क्यूब, घन जो है टिल 20, अगर 20 तक के घन याद कर लोगे तो आपकी सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा। मतलब आपको बहुत बड़े बड़े क्यूब याद करने की जरूरत नहीं है, ना उनको निकालने की जरूरत है। ठीक है, ना याद करने की जरूरत है, ना उनको निकालने की जरूरत है। 20 तक बहुत हैं, 20 तक बहुत हैं, बहुत हैं। ठीक, लेकिन आपको लगेगा अच्छा तरीका नहीं बताना चाह रहे हो, काम चोरी सीख गए हो। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में क्या होता है, तरीका मैं आपको बताता हूं। ठीक, क्यूब निकालना थोड़ा सा टेढ़ा काम भी है, लेकिन एग्जाम में बहुत बड़े बड़े क्यूब नहीं पूछे जाते। उसका कारण है बच्चों, जो ये क्यूब है ना, ये हमारे सरलीकरण का छोटा सा हिस्सा होता है। एग्जाम में केवल क्यूब नहीं आता, और भी बहुत कुछ आता है। और भी 10 तक याद है? 10 तक याद है, 80% प्रॉब्लम सॉल्व है। 11 से 20 तक और याद कर लेना बस। ठीक है, चलो आ जाओ। तो चलो, तब भी फिर इतनी बात जब हो ही रही है, तो क्यूब करने का तरीका तो देख ही लें। तरीका तो पता होना चाहिए। चलो भाई, अब देखो 15 तक, आहा बहुत बढ़िया। ठीक, चलो अब देखो बच्चों, जैसे अब मैं फिर 20 के बाद के नंबर ले लेता हूं। 20 तक तो आप याद ही कर लोगे। जैसे कि 23 का क्यूब करने को आ जाए, तो वैसे तो हम 23 की 3 बार गुणा कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। हाँ, लेकिन तरीका कुछ जानना चाह रहे हैं। आ जाओ बच्चों, ध्यान से समझना और बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना इसकी। अच्छा ठीक, सबसे पहले हम 3 की पावर 3 करेंगे। भाई 3 की पावर 3 कितना होता है? 27 होता है, 27 लिख दिया। फिर इधर थोड़ी जगह छोड़ के हम लोग 2 की पावर 3 करेंगे, यानी कि 8 होता है, तो 8 लिख दिया। पहला काम क्या है? पहले 3 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3। अच्छा, पहली बार में इधर 2 का स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 दूनी 4 3 12, 12 यहां लिख दो, 12 यहां लिख दो। अब जब तुमने इसका स्क्वायर किया, इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये कहेगा मैं क्या किसी से कम हूं? मेरा भी स्क्वायर करो और इस 2 से मल्टीप्लाई करो। तो मजबूरन 3 का स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसको यहां लिख दो, लिख दिया। इधर ऐसे प्लस का चिन्ह लगा दो। चिन्ह लगाने के बाद ये जो बीच के 2 लोग हैं ना, बीच के 2 है ना, ये 12 और 18, इनका दोनों का डबल कर दो, 2 गुना कर दो। गुड इवनिंग बच्चे, क्या करोगे?
इनका दोनों का डबल कर दो। एक मिनट रुकना बच्चों, ये साउंड ना मुझे बार बार सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, इनका डबल कर दो भैया। 18 का डबल 36 36, 12 का डबल 24, और उठा के इनको जोड़ दो। जोड़ो भाई, क्या आएगा? 27 का 7, 27 का 7, 2 कहां गया बेटा? 2 यहां कैरी आ गया, हासिल लग गया। 36 प्लस 18, 36 प्लस 18 54, 54 2 56 का 6, हासिल 5 आ गया। 24 और 12 24 प्लस 12 36, 36 5 41 का 1, हासिल 4, और 8 4 12 121 67, ये आंसर आ जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चे, बहुत ज्यादा क्यूब में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 20 तक क्यूब याद है तो शायद वो 20 तक जरूरत भी ना पड़े। एग्जाम में केवल क्यूब नहीं आएगा, मैं बस आपको तरीका बता रहा हूं। ऐसा होता है अगर बाय चांस भूले भटके एमटीएस के एग्जाम के अलावा कोई एग्जाम देने चले जाओ तो शायद जरूरत पड़ जाए। ठीक है बच्चों, चलो ये हो गया। अच्छा, अभी भी बात क्लियर नहीं हुई, एक और सॉल्व करेंगे, है ना? एक और सॉल्व करते हैं, आ जाओ भाई। अब देखो, चलो बच्चों, क्या हम लोग 34 34 का क्यूब करके देख लें क्या आएगा? मैं आराम से फिर से डिटेल में बता देता हूं। ठीक बच्चों, एक्चुअली क्या था, कल बीते हुए कल में यस्टरडे मेरी एक मैराथन क्लास थी, जिस वजह से यहां पर क्लास नहीं हुई थी, वरना ऐसा नहीं कि मैंने क्लास बंद कर दी। ठीक है, हाँ ये काफी लंबा प्रोसेस है, लेकिन है तरीका है तो मैंने बता दिया, वरना लर्न करने से काम चल जाएगा। और देखो आगे मैं आपको तमाम सवाल कराऊंगा, आप देखना क्यूब की जरूरत शायद ही कहीं पड़े। क्यूब रूट की तो पड़ सकती है, क्यूब की नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, चलो। अच्छा, सबसे पहले 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 64 64, लिख दिया 64? हाँ लिख दिया। फिर बच्चों 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27 27 लिख दिया। बीच में जगह छोड़नी है, जगह छोड़नी है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई। बच्चों खुद सोचो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 होता है, और 9 की 4 से मल्टीप्लाई 36 होती है। क्या यह करने के लिए हमें पेन चलाने की जरूरत है? नहीं। 3 का स्क्वायर 9 चौचक 36, ऐसे लिख दो ना 36, काहे टाइम खोटी कर रहे हो? 4 का स्क्वायर 16, 16 की 3 से गुणा, 16 3 जा 48 48। बीच वाले दोनों नंबर का डबल कर दो, डबल करो भाई। 48 का डबल 48 का डबल 96, और 36 का 72। चुपचाप उठा के जोड़ दो। जोड़ने का तरीका, राइट हैंड पे 4 लिखा है, 6 कहां गया भैया? 6 कैरी आ गया। 96 प्लस 48, 9 4 13 130, 8 38 से 44 6 50, 150 का 0, कैरी 15 आ गया। 36 72 70 30 100 108 15 123 का 3 हासिल 12 आ गया। 27 12 39, 39304। इसको अब मैं और ज्यादा नंबर के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा क्या एमटीएस में तो थोड़ा बहुत भी काम का नहीं है। क्यूब रूट है, क्यूब रूट अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल ये बात क्लियर होनी चाहिए। ऑल ओके बच्चे? तो आगे बढ़ाएं कदम। 39304, 39304 बिल्कुल सही है। ठीक, अच्छा आ जाओ। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे क्यूब रूट की। ये जरूरी काम है, एग्जाम में क्यूब रूट पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों मैंने आपको स्क्वायर रूट बताया था सिंप्लीफिकेशन की क्लास नंबर 1 में। थोड़ा थोड़ा वहां से रिलेट करता हुआ मामला है। जिसको पता हो वो अपने आंसर देना शुरू कर दे, जिसको पता हो वो आंसर दे दे, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, 2 मिनट रुके सब क्लियर हो जाएगा। बच्चों क्यूब रूट के लिए आपको कुछ क्यूब पता होने चाहिए। 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 की पावर 3 2 की घात 3 8 8। बच्चों 9 तक लिख लेते हैं। कहां तक लिखेंगे? 9 तक लिखेंगे। 4 की पावर 3 64 64, 5 की पावर 3 125, बहुत ज्यादा नहीं, केवल 9 तक लिखना है। 216 216, 7 की पावर 3 343 343, और 8 और 9 को और ले लें। 8 की पावर 3 512 512, और 9 की पावर 3 729 729। बस इतने की जरूरत है। ठीक, आ जाओ। सबसे पहले चलते हैं 33 75 के पास।
पूछते हैं कि तेरा क्यूब रूट कितना है, आपका क्यूब रूट कितना है, आ जाओ देखते हैं। तो क्या होगा भाई, घनमूल 3375। बच्चों स्क्वायर रूट में क्या था, स्क्वायर रूट में राइट हैंड से दाएं हाथ से 2 नंबर के जोड़े बने थे। क्यूब रूट में क्या होगा, क्यूब रूट में राइट हैंड से दाएं हाथ से 3 नंबर के जोड़े बनेंगे, 3 नंबर के पेयर। चलो राइट हैंड, ये हमारा दायां हाथ है, यहां से 3, बाकी सारे नंबर एक साथ, बाकी जितने भी नंबर हो सब एक साथ, एक काम हो गया। अच्छा बच्चों इस नंबर का यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना है, आप कहोगे सर इसका यूनिट डिजिट 5 है, 5 है। तो बच्चे 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक ऐसे कितने नंबर हैं जिनका मैं क्यूब पावर 3 करता हूं तो यूनिट डिजिट पर 5 आ रहा है। अब देखो जरा चेक कर लेते हैं, ये मिल गया, पकड़ लिया इसको। आप बोलोगे सर केवल ओनली 5 एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पर लास्ट में 5 आता है, ठीक है, आ गया। अच्छा अब बचा कौन, 3। ये 3 कौन से 2 नंबर के क्यूब के बीच में आता है, तो आप क्या बोलोगे, सर 1 का क्यूब तो 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, 1 की घात 1 होता है और 2 की घात 3 8 होता है। तो हमारा जो 3 है वो 2, 1 और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो इस 3 से कम वाला नंबर कौन है, 1 किसका क्यूब है, 1 का, तो 15 हमारा आंसर है। बात समझ में आई क्या, हुई कहानी क्लियर, ओके सारी बातें, जल्दी से लिखो ओके सर, फिर मैं आपको अगला वाला बताता हूं। एक बार और डिटेल में बता देता हूं, फिर शॉर्ट कर लेंगे, उसके बाद शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों क्या है, हमारे पास है एक नंबर 4096। एक बार फिर से बच्चों आराम से विस्तार पूर्वक बताता हूं, फिर कहानी सुन लो, है ना, इसी के साथ रिपीट हो जाएगा। सबसे पहला काम, राइट हैंड से दाएं हाथ से 3 नंबर के पेयर बनेंगे, राइट हैंड से 3 नंबर के जोड़े बन गए, बाकी सारे नंबर एक साथ। इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है, आप कहोगे सर 6 है। 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक ऐसे कितने नंबर हैं जिनका क्यूब करने पर लास्ट में 6 आ रहा है, कौन है भाई, चेक करो, पकड़ लिया भाई, आ गया पकड़ में। तो आप बोलोगे सर 6 का क्यूब है, इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। 4 कौन से 2 नंबर के क्यूब के बीच में 4 आता है, तो यही है 1 और 2 के बीच में। 4 से कम वाला कौन है, 1 को एक्सेप्ट कर लो, 16 हमारा आंसर। बात समझ में आई क्या, अब थोड़ा फास्ट कर लें, अब थोड़ा तेजी दिखा लें, आ जाओ इसके पास चलते हैं। 58 32, ये लो 3 का जोड़ा बन गया। 2 कब आएगा, 2 आएगा बच्चों जब मैं 8 का क्यूब करूंगा। 5 कहां आएगा, 1 और 8 के बीच में 1, 18 आंसर आ गया। जिन बच्चों को 10 तक के क्यूब याद थे, है बच्चों, 15 का 18 का क्यूब और 16 का क्यूब मैंने याद करा दिया, कह दो याद हो गया। अब कभी 18 18 क्यूब मिलेगा, आप बोलोगे कितना, 58 32। अब कभी 16 क्यूब मिलेगा, आप बोलोगे 4096। अब कभी 15 क्यूब मिलेगा, आप बोलोगे 33 75। 3 क्यूब याद हो गए, 10 के बाद 3 याद हो गए, 6 7 बच्चे ऐसे टहलते घूमते याद हो जाएंगे। क्लियर है, आ जाओ अब जल्दी से इसकी बात करते हैं। 19683 बच्चों आप शॉर्ट करेंगे, है ना, अब शॉर्ट करेंगे। अब देखो राइट हैंड से दाएं हाथ से 3 संख्याओं के जोड़े, ये लो 3 कब आएगा, और केवल 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक ही चेक करने हैं, ठीक है बच्चों। 3 कब आएगा, 7 का क्यूब करने पर। 19 कहां आता है, आप बोलोगे सर 2 की पावर 3, 2 की घात 3 8 होता है, और 3 की पावर 3 27 27 होता है। 19 इन दोनों के बीच में आ रहा है। इस 19 से छोटा कौन है, 8। 8 किसका क्यूब है, 2, 27 आ गया। क्लियर, 27 बना कि नहीं बना। अब इसको देखो जरा, 4389 43 89, इसको आप लोग खुद ट्राई करके बताना, ये मैं नहीं बता रहा। आगे चलें, चलो भाई आगे चलें, ठीक है। आ जाओ बच्चों, अब मैंने थोड़ी वैल्यू को बढ़ा दिया, अब बड़ा नंबर ले लेते हैं भाई। जब सीख गए हैं तो अब थोड़ा ऊपर लेवल पे चलते हैं, ठीक।
आ जाओ भाई, अब देखो क्या है हमारे पास है 300763, 300,763। हे भगवान, इतना बड़ा नंबर बच्चों मैं तो नहीं करूंगा सॉल्व। राइट हैंड पर दाएं हाथ पे 3 संख्याओं के जोड़े, यूनिट डिजिट 3 बना, कब बनेगा? जब आप 7 का क्यूब करोगे। जल्दी से, मेरा आंसर बताने से पहले आंसर आना चाहिए। 7 का क्यूब 300 कहां आता है? कौन से 2 नंबर के क्यूब करने पर उनके बीच में 300 आता है? 6 और 7, 6 और 7। अब जो देखो 6 का क्यूब 6 का क्यूब 216, 216, 7 का क्यूब 343, 6 और 7 के बीच में। चलो एक बार मैं लिख देता हूं, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343, 343। भैया इससे कम वाला कौन है? ये कम किससे आया? 6 के क्यूब से आंसर आ गया। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? सारे बच्चे लिखो हां सर समझ में आया। तो अगला वाला और शॉर्ट करेंगे, अब टाइम नहीं लगाना बच्चों। 39305, 39305 ले। यहां पर आ गया 5, 39 कहां आएगा बच्चों? 3 और 4 के बीच में बच्चों 39304 आएगा, 39304 आएगा। ठीक है, 39304 आएगा, गलत लिखा हुआ है। 39304 परफेक्ट क्यूब नहीं है। अभी इस दिक्कत को भी मैं दूर करूंगा जल्दी से। 39304, राइट हैंड पे 3 नंबर के जोड़े, ये 4 कब आएगा बच्चों? जब मैं 4 का क्यूब करूंगा। 39 बनेगा 3 और 4 के बीच में। तो लो भैया 3 लिख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। वो गलत लिखा है। अभी दिमाग में एक डाउट होगा कि सर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो कैसे पता करें, वो मैं बताऊंगा, उस पर बात करूंगा। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। 85,184, 85184 बच्चों क्या होगा? राइट हैंड पे 3 नंबर के जोड़े 4, 85 कहां आता है बच्चों? 85 आएगा 4 और 5 के बीच में, है ना बच्चों? 4 का क्यूब 64 और 5 का 125, 4 का क्यूब 64 और 5 का 125। तो भैया 5 तो ज्यादा हो गया, 44 आंसर। ठीक है, ओके आगे आ जाओ बच्चों। ओहो नंबर और बड़ा हो गया, 195 112। क्यूब रूट बच्चों डरना मत, 195 112 क्या होगा भाई? 2 लिखा है, 2 कब आएगा? 8 का क्यूब करने पर 195 कहां आएगा? 195, 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में। क्यों? क्योंकि 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। भैया 5 लगा दो। बात समझ में आई क्या? अब थोड़ी वैल्यू को और बढ़ा लेते हैं, क्या इससे भी बड़ा कोई नंबर आ जाए तो बच्चों क्या है? नंबर है हमारे पास क्यूब रूट में 1404 1404 928 928। क्या करें बच्चों? सबसे पहले राइट हैंड पर दाएं हाथ पर 3 संख्याओं के जोड़े बनाओ, बना डाले। ओहो बाकी सारी संख्याएं एक साथ। अब मैं जो आपसे कह रहा था ना कि बच्चों 20 तक के क्यूब याद कर लेना, उनकी जरूरत केवल और केवल इतनी है इसको चेक करने के लिए, इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल और केवल इसको चेक करने के लिए जरूरत है। ठीक, अब देखो 8 कब आएगा बच्चों? 8 तब आएगा जब आप 2 का क्यूब करोगे। 2 2 जा 4 2 जा 8। 1404 कौन से 2 नंबर के क्यूब करने पर बीच में 1404 आता है? तो 11 का क्यूब होता है 1331 1331 और 12 क्यूब होता है 1728 1728। 11 और 12 के क्यूब के बीच में बन रहा है, 12 क्यूब ज्यादा है 11 लिख दो। ठीक है, मैं यहां पर लिख दूं 11 का क्यूब 1331 और 12 क्यूब 1728। 1728 ज्यादा हो गया, आंसर 112 आ गया। बात समझ में आई क्या? हुई कहानी क्लियर? सारे बच्चे बताओ ओके, कहानी आ गया समझ में? तो 20 तक के क्यूब याद करने की जरूरत क्या है? केवल और केवल इसको चेक करने के लिए, बाकी कोई समस्या नहीं होगी क्यूब में। कोई बच्चा ये मत सोचना कि सर 8,85,06,686 क्यूब क्या होगा, 78 क्यूब क्या होगा, याद कैसे करें, मत करना, नहीं पड़ेगी जरूरत। क्लियर हो गई बात? चलो आगे चलते हैं। एमटीएस में, एसएससी एमटीएस की जितने भी मतलब एग्जाम है आपके,
है ना, उसमें 2 कैटेगरी है, दोनों में बच्चों मैथ का लेवल सेक्शन 1 में मैथ आती है। रोज 35 से 40 मिनट रात को 10 बजे मेरी क्लास होती है। कुछ मत करो, रोज 35 से 40 मिनट की क्लास ज्वाइन कर लो, सेक्शन 1 में मैथ क्लियर हो जाएगी। आज मैं सानू सर के पास गया था, उन्होंने कहा था 12 से 13 क्वेश्चन सही हो जाएंगे केवल मैथ में। तो 12-13 क्वेश्चन, 20 में से 12 क्वेश्चन मैथ में सही हो जाएंगे 100%। बस डेली चैनल सब्सक्राइब करके रख लो और 35 से 40 मिनट आपको मैथ पढ़नी है, बस और कुछ नहीं। चले आगे, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आहा बच्चों, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। क्या गुणा करने का कोई तरीका है इस दुनिया में, है ना, मल्टीप्लाई करने का? चलो भाई आ जाओ देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करने की मैं आपको अलग अलग तरीके बताता हूं, हर एक तरीके के कुछ जो है खास बातें हैं और कुछ उसकी लिमिट है, दोनों चीजें पता चलेंगी। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बेस 100 पर, आधार 100 पर। मैं उन नंबर की बात करने जा रहा हूं जो 100 के आसपास हैं, ठीक है, ओके, जो 100 के आसपास हैं। चलो देखते हैं। तो एक नंबर ले लेते हैं बच्चों, हमें मल्टीप्लाई करना है 112 112 का 108 से। तरीके बहुत हैं, एक तरीका मैं आपको बताता हूं, बेस 100 वाला तरीका। टेलीग्राम के लिए आप टेलीग्राम पे सर्च कर लो मैथ्स बाय तरुण, आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, सवाल पूछ सकते हो, पीडीएफ भी वहीं पर मिलेगा। और क्लास के एंड में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा, लिंक लगा हुआ है टेलीग्राम, वहां से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो 112 112 बच्चों, बेस 100 का मतलब क्या है? बेस 100 का मतलब यह है हम उन नंबर की बात कर रहे हैं जो 100 के आसपास हैं, जो 100 के आसपास हैं। तो पहले चेक कर लो, हाँ है बच्चों। 100 से कितना ज्यादा है, कितना एक्स्ट्रा है? आप बोलोगे 12 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है प्लस का साइन लगा दो, प्लस लगा दो। 108 108 कितना ज्यादा है? आप बोलोगे सर 8 ज्यादा है। जितना ज्यादा है प्लस का चिन्ह, कम है तो माइनस, ठीक है। अच्छा अब क्या करें बच्चों? अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, गुणा करो, गुणा करो। 12 8 जा 96, 12 8 96। इसके बाद क्रॉस में आपका जो मन करे, आपका मन करे आप 108 में 12 जोड़ दो, या फिर आपका मन करे 112 में 8 जोड़ दो, कोई भी एक काम कर लो। तो देखो भाई एक बार करके दिखा दूं, 108 में 12 ऐड करो 120, तो आंसर आएगा 12096। ये हमारा आंसर हो गया। क्या आएगा? 12096 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? अभी थोड़ा बहुत डाउट होगा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ भाई, अब देखो नंबर लेते हैं बच्चों 106 106 और 114 114 का मल्टीप्लाई करते हैं। आ जाओ भी देखते हैं। 114 114, देखो भाई 106 6 ज्यादा है, 6 एक्स्ट्रा है। 114 114 14 ज्यादा है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 14 6 84, 14 6 84। और अब क्रॉस में क्या करेंगे? आपका मन करे इसमें जोड़ दो, आपका मन करे इसको इसमें जोड़ दो, जो मन करे। अब डायरेक्ट करेंगे, 14 6 20, 120, आंसर आएगा 12084। बात समझ में आई क्या? 12084 आ गया, क्लियर है? आगे बढ़ाए कदम, ठीक। चलें, चलो आगे चलते हैं बच्चों। एक मैं आपको देता हूं, आप लोग खुद प्रयास करके देखना, लेकिन थोड़ा सा आइडिया चेंज है, आपको अपना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आ जाओ, क्या है भाई बच्चों? 94 94 की 97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इस बार 100 से कम आने वाला है, 100 से कम आने वाला है, ठीक है। ज्यादा आएगा तो प्लस और कम आएगा तो माइनस, ठीक है बच्चे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो जैसा बोल रहा है बोलने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आ जाओ भाई, अब देखो बच्चों, देखो ज्यादा आएगा तो प्लस, कम आएगा तो माइनस। अब देखो 94 97
बच्चों ये तो 100 से कम आ रहा है, 100 से कम आ रहा है, कम आ रहा है तो माइनस, कम आ रहा है तो माइनस, -6 -4। अब क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, 6 चौक 24। ओके ठीक। अब क्रॉस में क्या करेंगे बच्चों, इस बार क्रॉस में माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस का चिन्ह है 90। ये बच्चों सॉरी ये 3 आएगा ना, हाँ यार 3 आएगा, 3 आएगा। भैया 4 किसने लिखा है बच्चों, बताना जरा, 4 किसने लिखा है यहां पर? गंदी बात बेटा, ऐसे नहीं करते। किसने लिखा था 4? -3। दोनों का मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, 6 3 18, 97 में 6 घटा दो 91, तो आंसर आएगा 9118। 91 18 करेक्ट आंसर बन जाएगा। बात समझ में आई क्या? हुई कहानी क्लियर? हाँ, पता नहीं किसी ने -4 लिख दिया था बच्चों, किसने लिखा था -4? कोई बताएगा? कोई बताना चाहेगा कि -4 किसने लिखा था? किसने लिखा? बताओ भाई जल्दी से, आगे चलें। चलो, तो ये तो बेस 100 की बात है। सर अगर नंबर 100 200 के पास हुआ तो, 200 के पास हुआ तो आ जाओ। अब देखो ये घनमूल नहीं है, ठीक है, हटा दो इसको। हम लोग बात करेंगे बेस 200, बेस 200 के पास। अगर कोई भी नंबर 200 के आसपास है तो उसका क्या करें, क्या करें? ठीक, बहुत नहीं सर, हाँ ये बात सही लिखी। अब देखो बच्चों, आ जाओ, एक नंबर लेते हैं 213, 213 का मल्टीप्लाई करना है 206, 206 से। ठीक है, आप 15, 20, 25 तक के डिफरेंस तक ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अच्छा तो बच्चों 200, 213, 200 से कितना ज्यादा है? 213। आप बोलोगे सर 13 ज्यादा है। 206, 206 कितना ज्यादा है? आप बोलोगे 6 ज्यादा है ज्यादा? अच्छा, पहले ज्यादा की मल्टीप्लाई कर दो। 13 6 78, 13 6 78। अब क्या होगा बच्चों? क्रॉस में मन करे किधर से, या तो इधर जोड़ दो या इधर, कोई भी एक काम कर लो, कोई भी एक काम कर लो। ओके, 206 में 13 जोड़ेंगे 219, और हमें लगता है कि 219 78 हमारा आंसर है। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि ये बेस 200 है। कौन है ये? बेस 200 है, ये 200 के आसपास है। तो सर बेस 200 है तो क्या करें? तो एक छोटा सा काम करना है। अगर बेस 200 है तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 438। आंसर आएगा 43878। बात समझ में आई क्या? क्योंकि ये बेस 200 है तो बाद में इधर वालों में 2 से गुणा कर देना। 300 का 3 से गुणा, 400 का 4 से गुणा, 500 का 5 से गुणा, मल्टीप्लाइड बाय 2 आएगा। थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी होगी, आओ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें। बच्चों क्वेश्चन हमारे पास है 208, 208 का हम 207 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। सारे बच्चे ट्राई करो। मोह मोह हो गया? अच्छा, मोह बन गया, ठीक। यस सर, बेस 300 का 3 से गुणा, बेस 400 का 4 से गुणा, सोचना ही नहीं है कुछ। ठीक, आ जाओ भाई। अब देखो, यस बहुत बढ़िया। देखो तो 208 अब तो सारे लोग कर लोगे, और 207 7 ज्यादा है। जितना ज्यादा है लिख दो। 8 7 जा 56, 8 7 56, नो प्रॉब्लम। ओके, 7 में 8 जोड़ दो 215। लेकिन ध्यान रखना है ये बेस 200 है, आधार 200 है, तो क्या करें भैया? यहां पर 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 430, 43056, 430 56 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब मेरी बिना मदद के आप सारे के सारे बच्चे एक सॉल्व करके दिखाओगे मुझे। 312 का
307 से मल्टीप्लाई। बस मैं इतना बोल रहा हूं कि बच्चों ये बेस 300 है, ये बेस 300 है। जल्दी बताओ। अब बस मैं अगर समझ पाए हो सारी बातों को तो सारे बच्चे इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर। मजा आ गया? ठीक, जल्दी से। लेट हो गए कोई बात नहीं, आए हो अच्छी बात है। नींद आ रही है आप सो जाओ, सो जाओ। अगर नींद आ रही है तुरंत सो जाओ। तैयारी तो 4 साल बाद भी हो सकती है, 10 साल बाद भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सो लो, अभी सोना बहुत जरूरी है। चलो भाई आ जाओ भाई, क्या करें बच्चों इसके लिए। अब देखो बच्चों 312, 312 ये 12 ज्यादा है। 307, 307 ये 7 ज्यादा है। पहले ज्यादा वाले की गुणा कर दो। 12 7 84, 12 7 84, क्रॉस में जोड़ दो। 307 में 12 जोड़ूंगा 319। लेकिन बच्चों क्या है, ये बेस 300 है, ये आधार 300 है। ठीक, अच्छा अब देखो तो 3 से गुणा कर दो, क्या आएगा। 3 नेम 27 का 19 3 57, 957। तो क्या बनेगा 95784। बात समझ में आई क्या? 957 84 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। यह बात यहां तक उम्मीद करता हूं क्लियर होगी। एक छोटा सा चेंज वाले सवाल बाय चांस कभी करने पड़ जाएं तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा बैक चलते हैं। बेस 100 की बात हो रही थी, ठीक है बच्चों, बेस 100 की बात हो रही थी। मान लो नंबर मिल गया 124, मान लो नंबर आ गया 112, 112 और 113। मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसको पीछे बताने की एक खास वजह है। क्या है? आप बोलोगे सर 112 12 ज्यादा है, आप बोलोगे सर 113 13 ज्यादा है, ठीक है। अब देखो बच्चों जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान देना इस बात पे, बहुत ध्यान देना। 12 और 13 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 156 156 आएगा, 156 आएगा। बच्चों एक बार मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलूं। जब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो यहां पर कितने नंबर आए? आप बोलोगे सर 2 नंबर आए। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 नंबर आए। हर जगह मल्टीप्लाई करने पर 2 ही नंबर आ रहे हैं, 2 ही नंबर आ रहे हैं। लेकिन बच्चों इस बार जब मल्टीप्लाई हो रही है तो ये 3 नंबर आ रहे हैं। हमारी कंडीशन क्या है? आपको 2 ही नंबर लिखने हैं। मतलब आप लिख दो यहां पर 56 56। तो आप बोलोगे सर ये 1 कहां गया? तो मैं कहूंगा इसका हिसाब हम बाद में करेंगे, बाद में। 1 को यहां लिख लो, ठीक है, 1 को यहां लिख लो। अभी थोड़ी देर के लिए 1 को भूल जाओ, अपना जो तरीका था वो लगाओ। 13 और 12, 113 में 12 ऐड करेंगे 125 125। तो आंसर 12565 125 56। अब इस 1 से बोलो ऐसा है, अब तुम नीचे चलो, अब यहां पर 1 ऐड कर लो तो करेक्ट आंसर आएगा 12656 126 56। तो बस इतनी सी बात को याद रखना है। क्या? जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो आएंगे 3 नंबर, लेकिन आपको 2 ही लिखने हैं। बचा हुआ नंबर कहां गया? बचा हुआ नंबर हासिल में चला गया। इसका हिसाब बाद में करेंगे। क्रॉस में जोड़ने के बाद सबसे बाद में जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? हुई कहानी क्लियर? ओके सारी बातें ठीक है। अच्छा बच्चों एक और बात अब समझो। अब बच्चों एक दिमाग में डाउट आता है। पहला डाउट तो यह है कि सर कोई भी नंबर अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या कोई नंबर पूर्ण घन नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो उसका वर्गमूल घनमूल कैसे निकालेंगे? तो देखो भैया, आपके एग्जाम में एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं उसमें अधिकांशतः वही सवाल आते हैं जो पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन हो। अगर नहीं होते हैं तो वो आंसर अप्रोक्सीमेशन में लगभग में आते हैं। मतलब जैसे मैं आपसे कहूं कि
15 का वर्गमूल क्या होगा? अब 15 पूर्ण वर्ग नहीं है तो आपको पता है 4 के आसपास है, तो आप बोलोगे लगभग लगभग 4 है, लगभग लगभग 4 है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अब डाउट नंबर 2, सर क्या एग्जाम में सारे वही सवाल आते हैं जो बेस 100 बेस 200 के आसपास होते हैं? अगर गुरुजी कोई ऐसा नंबर आ गया 78 की 102 से गुणा करनी पड़ जाए तो क्या करेंगे? और 102 छोड़ो गुरुजी, अगर 78 की 212 से गुणा करनी पड़ जाए तो क्या होगा? ये 100 से कम है और वो 200 से ज्यादा है, अब क्या करें? हैं? तो अब बच्चों क्या है, अब हमारे कोई भी तरीका नहीं लगेगा, अब हमारी सामान्य गुणा करने का मेथड लगेगा, जर्नल मल्टीप्लिकेशन मेथड। कैसे लगता है? आपको एक कहानी याद दिलाता हूं बच्चों। बहुत पहले, अब तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल होने लगा, लेकिन बहुत पहले हम बाजार जाते थे सब्जी लेने के लिए, तो सब्जी देने वाले जो भाई साहब हैं, मान लो हमने उनसे 500 रुपए की सब्जी ली और 500 रुपए मैंने उनको दिए और सब्जी ली 131 रुपए की। अब वो पैसे आपको वापस करते हैं। वो वापस कैसे करते हैं? सर वो YouTube खोलते थे, देखते थे तरुण सर कहां पर मैथ पढ़ा रहे हैं, पहले वो मैथ की शॉर्ट ट्रिक सीखते थे और उसके बाद बता देते थे। अब तो कैलकुलेटर चल गए, क्या पहले ऐसा होता था? नहीं होता था। क्या होता था? हर आदमी अपनी जर्नल थिंकिंग, सामान्य सोच लगाता था, और मैथ भी सामान्य सोच पर आधारित है। अब देखो वो पैसे वापस कैसे करते हैं। वो बोलेंगे 9 बोलते ही 140 रुपए का हिसाब सीधा, फिर वो बोलेंगे 10, 150 रुपए सीधे, फिर वो बोलेंगे 50, 200 रुपए का हिसाब हो गया। तो पहले आपको 9 रुपए देंगे, फिर 10 देंगे, फिर 50 देंगे, 200 पूरे, और 200 को 500 तक जाने के लिए 300। सबको जोड़ दो, 50 10 60 69 369। इतने रुपए आपकी जेब में, अपने पास भी घाटा नहीं, तुम्हारा भी नुकसान नहीं। यही होता था, यही होता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी भी संख्या के जितने टुकड़े करोगे वो उतनी छोटी और आसान हो जाएगी। आओ इस बात का प्रयोग यहां पर करते हैं। हम टुकड़ा करते हैं भैया संख्या के। अब देखो 78 78, क्या मैं 212 को 200 प्लस 12 लिख सकता हूं? लिखने का फायदा, मैं 2 का टेबल भी जानता हूं, मैं 12 का टेबल भी जानता हूं। अब देखो 00 लगाओ, 2 से गुणा करो, 78 140 8 48 49 50 56 156। 12 8 96, 12 8 96 का 66 लगा 9, 12 7 84, 12 7 84, 84 5 90 4 94। बच्चों सबको जोड़ दो, 6 4 9 6 15 का 5 हासिल 1, 16 546। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या होगा भाई? 12 8 96 का 6 हासिल लगा 9, 12 से 84 84 6, ये बात 3 आएगा ना, यहां पर 3 आएगा, यहां पर 3 आएगा। चलो भाई ये आ गया आंसर। इसका मतलब क्या है? कोई भी नंबर जितने टुकड़े करते जाओगे उतना छोटा आसान होता चला जाएगा। तो सारे बच्चे एक बार जरा 53 53 की एक नंबर ले लें, कम वाला ले लें, कम वाला ले लें, 53 की मल्टीप्लाई करके देखो 297 297 से। कोई नियम नहीं लगेगा, लेकिन ये जो तरीका है हर तरह के क्वेश्चन में काम आएगा। आपको सोचना ही नहीं है कि बेस 100 है कि 200 है, हम क्वेश्चन के टुकड़े करना जानते हैं। कैसे होगा? कोई बोलेगा सर मैं इसको 50 + 3 लिखकर मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा बेटा तब भी तुम्हारा आंसर सही आएगा। एक बच्चा कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं इसके जैसे नहीं करूंगा सर, मैं तो इसको 300 - 3 लिखना चाहूंगा, तो मैं कहूंगा तुम्हारा भी आंसर सही आएगा। जो चाहे वो कर लो, जो चाहे वो कर लो। अब देखो 00 3 3 = 9, 3 5 = 15, 3 से मल्टीप्लाई 159। लेकिन बहुत ध्यान देना है बच्चों किस बात पे? यहां पर माइनस का चिन्ह है, माइनस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। 10 9 1, 10 में से 9 गया 1 4, 8 में से गया बच्चों कितना 7, 15714,
15,741 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। बात समझ में आई क्या? हुई कहानी क्लियर सारे बच्चों के लिए? ठीक है, तो ये हमारा जर्नल मल्टीप्लिकेशन मेथड है, गुणा करने का सामान्य तरीका। इसे हमें कोई भी शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रखनी, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी के लिए फिर इतना ही रखते हैं। मैं आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप दिखा देता हूं, आप सारे बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस क्लास का पीडीएफ वहां मिल जाएगा। कल हम लोग सिंप्लीफिकेशन के सवालों को हल करेंगे, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन पर बात करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले जितने बच्चे अभी लाइव हो, अभी तक नहीं बोला, आप बोल रहा हूं, सारे बच्चे जितने लाइव हो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कर दो लाइक बच्चे फटाफट। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अभी के अभी। ठीक, SSC अड्डा 24/7 क्या है बच्चों हम लोग यहां पर, और ये हमारी क्लास चल रही है। और आज सिंप्लीफिकेशन की क्लास नंबर 2 है, यहां थंबनेल पे 3 है, वो चेंज करा दूंगा। कल हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। यहां पर आप मोर पे क्लिक करना, मोर पे क्लिक करोगे, ये देखो लिखा है टू ज्वाइन तरुण सर्स टेलीग्राम, आप इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तो आप सारे बच्चे मेरे टेलीग्राम ग्रुप के पास पहुंच जाओगे, वरना टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो कि मैथ्स बाय तरुण, तो भी मिल जाएगा, वरना डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक के थ्रू आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, और कल फिर मिलेंगे, कल कुछ सवालों को हल करेंगे। डेली शाम को 10 बजे क्लास होती है, आपको 40 मिनट जुड़ना है मेरे साथ। आप अपने एमटीएस एग्जाम में सेक्शन 1 में मैथ की कोई दिक्कत नहीं होगी, ना मैं होने दूंगा, बस डेली आना है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू बच्चों, बाय बाय।